नमस्कार दोस्तों, यस वायुफसल में आप सभी का स्वागत है। मैं शुभम आ चुका हूं फिर से अपनी एक न्यू वीडियो के साथ। आज 2 दिन बाद फिर मैं वीडियो बनाने लगा हूं। आज मैं आपको एक सफलता और असफलता का मंत्र के बारे में बताऊंगा। एक सफलता का मंत्र और एक असफलता का मंत्र। अब ये मंत्र क्या है, आप हैरान होंगे इसको सुन के और वीडियो देखकर भी। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले किसकी बात कर लें, असफलता की कि सफलता की? सबसे पहले हम बात करेंगे असफलता का मंत्र। सबसे पहला है असफलता का मंत्र, जो आपका दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है, दिमाग या ब्रेन जो आपका कचरा भरा हुआ है, भूसा, उसको निकालने की कोशिश करने लगी है। वरना ड्रिल मशीन से यदि होल भी कर दिया जाए तो नहीं निकलेगा वो कचरा। इतनी पकड़ हो जाती है, जैसे सीमेंट की पकड़ होती है वैसे ही कचरे की पकड़ है आपके दिमाग में। तो दोस्तों चलते हैं आगे वीडियो में अपने टॉपिक पर। तो हमने इसको बताने से पहले आपको बोलते हैं, आप मेरे चैनल पे आ चुके हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो चलते हैं आगे वीडियो पर। तो दोस्तों असफलता के कुछ ऐसे नियम हैं आपके आत्मविश्वास में कमी। सबसे पहला नियम है अपने आत्मविश्वास में कमी। जब आप कुछ करने की चाहत रखते हैं, कुछ करने की सोचते हैं, यदि कुछ करना चाहते हैं, तो आपका जो आत्मविश्वास है, जो आपके अंदर विश्वास जागृत रहता है, वो नष्ट हो जाता है, नकारात्मक की ओर पहुंच जाता है। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आपका आत्मविश्वास जो है नकारात्मक की ओर जाता है, जिसके कारण आपको सफलता मिलने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। माना जाए तो सफलता प्राप्त हो ही नहीं सकती। ये सबसे बड़ा मंत्र तो है असफलता का। असफलता का यही सबसे बड़ा मंत्र है कि आपको नहीं मिल सकती है। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो सबसे पहले अपना आत्मविश्वास मजबूत कर लो। दोनों ही बताऊँगा, एक अपोजिट में ही दोनों को बता दिया जाएगा इसी वीडियो के माध्यम से। तो अगर आपके अंदर कुछ करने की चाहत है और आप कुछ करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहला मंत्र यही है कि आपने आत्मविश्वास को मजबूत कर लो। सफलता का नियम है आत्मविश्वास को मजबूत कर लो। अगर आप असफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कुछ भी मत करिए, आप बैठे रहिए, ऑटोमेटिक आएगी आपके पास असफलताएं। असफलताओं को लेने जाना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक आती हैं। लेकिन सफलताओं के लिए आपको कड़ी मेहनत और अपने आप पर विश्वास करना पड़ता है। दूसरा है आपकी सोच, कि आप कैसे सोचते हैं। आपकी ये जो सोच है नकारात्मक सोच, अगर आपके अंदर एक नकारात्मक सोच यदि है, आप कुछ ऐसा ही सोचते हैं जो कुछ करने की योग्य नहीं होता है, हमेशा फालतू की सोचों का ध्यान देते हैं, यही एक असफलता का दूसरा मंत्र है। असफलता का और दूसरा मंत्र है कि आपकी सोच जो है वही नीचे है, तो कैसे आप सफलता प्राप्त करेंगे। दूसरा तो ये हो गया आपकी असफलता का मंत्र। दूसरा है सफलता का मंत्र। अब देखते हैं सफलता का मंत्र। सफलता का सबसे अच्छा मंत्र है कि आपके अंदर विश्वास और आपकी सकारात्मक सोच होनी चाहिए, कि आप ऐसी सोच रखिए जिससे आपको आगे चल के फ़ायदा हो। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर कुछ करने की चाहत है, कुछ ठानने की चाहत है, कुछ हौसले करने की चाहत है, यदि कुछ करना चाहते हो तो अपनी सोच को बदल दो। सकारात्मक सोच हमेशा अपने अंदर लेके आइए, सफलता आपको मिलेगी। दूसरा तो नियम ये हो गया कि आपको सफलता यदि चाहिए तो आपको पहले सोच को सकारात्मक पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। सोच अपनी अच्छी रखनी पड़ेगी। सोच को इतनी अच्छी सोच रखिए कि आपके सामने 4 व्यक्ति आए तो आपसे बात करें तो आप उनसे बात करो। अगर आपके सामने 4 बिजनेसमैन आते हैं और या फिर 4 कोई गुरु आते हैं, फिर 4 कोई आदमी आते हैं, उनसे ऐसा बिहेव करिए कि आपके अंदर की जो आत्मशक्ति है वो उनको दिखे। लेकिन दोस्तों अगर आपकी सकारात्मक सोच न होकर नकारात्मक सोच होती है, निगेटिव सोच होती है, गंदी सोच होती है, तो आप एक असफल व्यक्ति कहलाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चाहत है कि आपकी सोच, अगर आप अपनी सोचों को निगेटिव रखते हैं तो आप नीचे ही जाएंगे, असफल होंगे। अगर आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखेंगे तो आप आगे जाएंगे, सफलता प्राप्त होगी। तीसरा है आपके अंदर जो है आत्मविश्वास की शक्ति, उसको जागृत करने का तरीका। सबसे बड़ा तरीका यही है, और असफलता का भी तरीका बताता हूँ मैं साथ में। असफलता का सबसे पहले मैं तरीका बताऊँगा कि जो आपके अंदर जो शक्ति है उसमें असफल क्यों होते हैं। आप कुछ करने की चाहत रखते हैं, आप सोचते हैं, आत्मविश्वास रखते हैं,
लेकिन जब आप करने की जाते हैं, अपने अंदर से विश्वास लेकर जाते हैं, लेकिन उस काम को थोड़ी ही देर करने के बाद आप रुक जाते हैं, कहते हैं कि थोड़ी देर बाद करूँगा। जिस दिन आप थोड़ी थोड़ी देर बाद करने की कोशिश करने लगते हैं, उस दिन आप असफलता के रास्ते पर प्रकट होते हैं। अगर कोई काम करने की चाहत है, कुछ करने का विश्वास है आपके अंदर, तो आप उसकी पूरा करने की चाहत पर उतर जाइए। मन तन धन लगा दीजिए उसमें, कुछ भी करके उसको पूरा कीजिए आप। और जिस दिन आप इसको पूरा करने लगे तो आपके अंदर जो शक्ति है उसे आप पा सकते हैं। आपके अंदर जो सफलता का रहस्य है उसे आप प्राप्त करते हैं। जो सफलता का मंत्र है सबसे है कि यही विश्वास। चौथा है नियम आपका सबसे अच्छा और बेहतरीन नियम है। चौथा नियम यही है कि आप अगर लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो लक्ष्य बनाना चाहिए आपको। आप लक्ष्य कौन सा बनाते हैं? जो भी लक्ष्य बनाते हैं उसमें असफल क्यों होते हैं? क्योंकि आप उसमें 3 चीज़ें अभी नहीं कर रहे हैं। नंबर 1 आप आत्मविश्वास, नंबर 2 आपकी सकारात्मक सोच, और नंबर 3 आपका जो ये निगेटिव और पॉजिटिव का मतलब आप नहीं समझते, तब तक आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते। अगर आप लक्ष्य प्राप्ति करना चाहते हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, अगर कुछ करने की चाहत रखते हैं, तो आपको वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर जो दृढ़ संकल्प है उसके कारण ही आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत, आत्मविश्वास और अपनी सकारात्मक सोच को रखना पड़ता है। इसको भी रखने का एक मंत्र है कि अगर आप कुछ करने की चाहत है आपके अंदर और कुछ करना चाहते हैं, तो एक लक्ष्य बना लीजिए कि मैं इसको 1 घंटे के अंदर करूँगा। कैसे, चाहे जैसे, कैसे करना है चाहे जैसे करो, पर 1 घंटे के अंदर 60 मिनट के अंदर आपको ये काम करना है। ये आपका लक्ष्य होता है। और दूसरा लक्ष्य क्या है? असफलता का लक्ष्य क्या होता है कि आप उसको 60 मिनट की सोचते हैं, लेकिन 10 भी नहीं 5 मिनट करते हैं और कहते हैं मैं 5 मिनट बाद फिर करूँगा। और वही लक्ष्य प्राप्त करने के चक्कर में आप यही कर करके पूरा दिन बर्बाद कर देते हैं। आपका 12 से 8 घंटा जो है बर्बाद हो जाता है और आप लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, लक्ष्य प्राप्त करने का सबसे सरल नियम है कि आपको यदि जो समय है उसके साथ काम करिए। मैं बार बार आपको यही कहता हूं कि आप समय के साथ बदल जाइए, वरना समय आपको ऐसे बदलेगा कि आप किसी के लायक नहीं रहेंगे। क्योंकि दुनिया में हर चीज़ मिल सकती है, एक समय ही है। अगर कुछ भी कर लो, कुछ भी, दुनिया की सारी दौलत भी यदि आप ला के लगा दो, तो समय को आप किसी भी कीमत पे नहीं खरीद सकते। दुनिया की हर चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन समय नहीं खरीद सकते आप। तो मैं यही बोलूँगा, लक्ष्य प्राप्त। 6वां है सफलता प्राप्त करना। यही आया शब्द, सफलता प्राप्त। आप इन चारों चीज़ों को अपने दिल और दिमाग के साथ रखते हैं तो आप सफलता प्राप्त कर लेते हैं। और सफलता प्राप्त कैसे होती है? जब आप अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपने आत्मविश्वास के साथ काम करते हैं। तो दोस्तों, लगे रहिए ऐसी कामों पर जो आप करने की चाहत रखते हैं, चाहे वो मिले या न मिले। बस आपको मेहनत करनी है, वो मिलेगा। ये मैं गारंटी देता हूँ, 100% की गारंटी देता हूँ कि आप अगर जिस काम के प्रति अपनी लगन, निष्ठा और प्रतिनिष्ठा के साथ काम करने की चाहत कर लेते हैं, तो आप सफल हो जाएंगे। ये गारंटी देता हूँ मैं कि आप जिस काम को पकड़ के चलें, उसको कब तक ना छोड़ें, जड़ से पकड़ें, तो उसको जब तक पेड़ तक ना पहुंच जाए, आप उसकी ऊपराई तक ना पहुंच जाएं, चढ़ाई तक ना पहुंच जाए, आपके उसके अंत तक ना पहुंच जाएं, तब तक आपको नहीं रुकना है। अगर आपने रुका तो वो ग्रोथ कम हो जाएगी, और जब ग्रोथ कम हो जाएगी तो आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो आप जिस काम के प्रति निष्ठा के साथ आए हो, उस काम को करने की चाहत रखो। अगर आप शिक्षा प्राप्त करने आए हो, यदि आप कुछ पढ़ने आए हो, तो उसको तब तक पढ़ो जब तक वो ख़त्म न हो जाए। उससे आपको ही सीख मिलेगी, आप सफलता प्राप्त करोगे। अगर वो शब्द आपके बीच में आता है तो उसे आप प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि अगर हम किसी चीज़ की और प्रगति करके, ध्यान लगा के, लक्ष्य प्राप्त करके, अगर अपने आत्मविश्वास और सहनशीलता के साथ उस पर फोकस कर दें, तो हमें प्राप्त हो जाती है। यही है दोस्तों सफलता और असफलता का राज। तो मैं चलता हूँ इसी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।